हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः स्वागत है श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में। हम लोग प्रथम स्कंदीय कथा श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत से, और 11वें अध्याय हम लोग समाप्त कर चुके थे और आज हम लोग 12वां अध्याय महाराज परीक्षित का जन्म ये हम लोग सुनेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरपदधामोदाय नवग्रामतारिणे। नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाहतमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्माद्यस्य यतहन्यातितरस्तरतेषविघ्नस्वराट् तेन ब्रह्महृदयजातिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः। तेजो वारिमृदां विनिमयो यत्र त्रिसर्गं वृषाः। धाम्ना स्वेन सदन्यस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत। आइए श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हैं। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं नमामि भागवतः स्वरूपम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवान व्यास देव की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। हरि ओम तत्सत। तो हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि भगवान द्वारका में प्रत्यावर्तन करते हैं और इस अध्याय में फिर द्वारका से लौट के आते हैं। एक्चुअली एक यज्ञ होता है जिस यज्ञ के लिए महाराज युधिष्ठिर के पास धन नहीं होता, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर आपने पहली बार सुना है बहुत पहले कि अपने जो ज्ञाति यानी अपने जो जितने भी सगे संबंधी थे उनके वध जनित पाप दोष में वो मानसिक रूप से थोड़ा सा हताशाग्रस्त थे और इसीलिए बार बार सोच रहे थे कैसे इस बोझ से मुक्ति पाए। ये सच्चरित्र व्यक्ति का लक्षण होता है। आजकल कलयुग के लोग पाप करने पर भी उनको बोध नहीं है पाप कर रहे हैं। हाँ, आजकल बहुत सारी माताएं गर्भपात करती हैं, उनको ये रियलाइजेशन ही नहीं है। और ऐसा एक माहौल चल रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक प्रोजेक्शन एक एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि ये सब ठीक है, चलता है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप एबॉर्शन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसा लाइफस्टाइल का एक प्रोमो चल रहा है और जितने कम बुद्धिमान स्त्री और आजकल के जो नवयुवक युवतियां हैं वे सभी लोग इसमें ट्रैप्ड हो रहे हैं और समझते यही लाइफ है। और हमारे बॉलीवुड और हॉलीवुड का तो कृपा है ही, और नेटफ्लिक्स उसके ऊपर आ गया है अभी। मैंने
बॉलीवुड हॉलीवुड लोग थे, माता पिता थे, अभी उनके बच्चे आ गए हैं, नेटफ्लिक्स इत्यादि ये सब जन्म लिए हैं, OTT क्या बोलते हैं। तो सब शिक्षा, जितने भी पाश्चात्य संस्कृति की जो कुरीतियाँ हैं उसको ऐसे अपनाया जा रहा है भारतीय संस्कृति में कि अभी ये बोध कुछ दिन के बाद रहेगा ही नहीं। चला क्या है ऑलरेडी, लज्जा, हाँ, इत्यादि का भी और कोई वैल्यू नहीं रहा। लेकिन महाराज युधिष्ठिर धर्म युद्ध करने के बाद, भगवान के कहने पर करने के बाद भी उनके अंदर ये बोध सताया जा रहा है कि मैंने गंभीर पाप किया है, यद्यपि धर्म युद्ध किया है। हाँ, तो वे बार बार सोच रहे हैं इसके बारे में। ये सत्पुरुषों का एक परिचायक चरित्र होता है। तो आज हम लोग सुनेंगे। तो भृगुनंदन श्री शौनक मुनि ने पूछा सुत गोस्वामी पाद से, अश्वत्थाम न उपसृष्टेन ब्रह्म शेषना उरुतेजसा उत्तराया हतः गर्वः ईशेन आजीवितः पुनः। अश्वत्थामा के द्वारा उपसृष्ट जो भयंकर ब्रह्मशीर अपराजय अमोघ जो अस्त्र छोड़ा गया था उत्तरा के गर्व को नष्ट करने के लिए, गर्व नष्ट ही हो चुका था, फिर भी भगवान के द्वारा महाराज परीक्षित की रक्षा हुई। तो उन्होंने प्रश्न पूछा सुत गोस्वामी पाद से कि तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथा एव आसीत् सः प्रेत्य गतवान यथा। ये इतने बुद्धिमान परम भक्त महान सम्राट परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? ये गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र प्रयोग हुआ उसके बाद भी कैसे हुआ, और कैसे ही वह वो मृत्यु को प्राप्त हुए, और मृत्यु के बाद वो क्या गति लाभ की? ये प्रश्न कितना सुंदर है कि मृत्यु के बाद क्या गति लाभ की। ये हमारा शास्त्र है, हमेशा मृत्यु कैसे हुआ है, मृत्यु के बाद क्या गति लाभ करते हैं। शास्त्रों में बहुत सारे उपाख्यान हैं, वो सब मृत्यु के बाद क्या गति लाभ होता है। ये हम लोगों का महान इतिहास, साहित्य, पौराणिक सत्यता है, जिसमें ये सब जितने भी एक्सपीरियंस अभिज्ञता हैं उसको रिकॉर्ड किया गया है, और हम लोगों को सीधा श्री प्रभुपाद की कृपा से ये हम लोगों को मिल रहा है। महाराज परीक्षित के पास जाकर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने ये अमृत धारा श्रीमद् भागवत को सुनाया। तो हम सब लोग ये श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। इस विषय में आप कुछ बोलिए। तो सुखदेव गोस्वामी पाद ने बोला, बहुत सुंदर एक श्लोक से शुरुआत किया। परीक्षित महाराज के जो पिता हैं उनका नाम है अभिमन्यु, और पौत्र हुए युधिष्ठिर महाराज के वो हैं परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, अपीपलत धर्मराज पितृवत् रंजयन प्रजा निष्पृह सर्व कामेभ्यो कृष्ण पाद अनुसेवया। महाराज युधिष्ठिर उनके राजकाल में सबको सुख और समृद्धि प्रदान किए थे। ठीक परीक्षित महाराज भी अपने पिता के जैसे यशस्वी बने और पितामह के जैसे यशस्वी बने। भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्म निरंतर रूप सेवा करने के बाद व्यक्तिगत उच्चाकांक्षा और सकल प्रकार इंद्रिय को परितृप्त विषय से वे मुक्त थे। महाराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य का क्या बात था कि उनके यज्ञ अनुष्ठान, उनके उच्चतर लोक में जो गति प्राप्त हुआ था, गंतव्य स्थल था, वो उनकी रानियों की महानता,
उनके पराक्रमशाली भाइयों की कथा, उनके राज्य का विस्तार की कथा और पृथ्वी में उनका आधिपत्य की कथा, ये यश स्वर्गलोक के देवताओं तक पहुंच गया था, इतना यशस्वी थे। हे ब्राह्मणगण, महाराज युधिष्ठिर का ऐश्वर्य इतना मनमुग्धकर था, इतना आकर्षणीय था कि स्वर्ग के देवताओं एवं गंधर्व इत्यादि उच्च लोगों के निवासियों को भी आकर्षित करता था। और वे लोग चाहते थे वहाँ के आदिवासी कि यहाँ पे वो आके सुख भोग करें। लेकिन महाराज युधिष्ठिर क्योंकि भगवान की सेवा में मग्न थे, वे भगवत सेवा भिन्न और किसी चीज़ से संतुष्ट लाभ नहीं करते थे। वो भगवान की सेवा में संतुष्टि था। ये राजपाट, ये इतना कुछ जो चीज़ है, इसे बोलते हैं व्यवहारिक और जागतिक व्यवसाय, इनमें उनका कोई रुचि नहीं था। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दनः ददर्श पुरुषः कंचिद दह्यमान अस्त्र तेजसाः। हे शौनक, माता उत्तरा के गर्भ में अवस्थान काल में महावीर परीक्षित जब अश्वत्थामा के द्वारा भेजा गया निक्षिप्त ब्रह्मास्त्र का ताप में जल रहा था, तब उन्होंने भगवान का दर्शन किया था। इस दर्शन का बहुत सुंदर यहाँ पे झांकी का वर्णन किया है। कैसे थे भगवान, क्या दिया है? अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरटमौलिनम अपिव्य दर्शनम श्यामम त्वरितवाससम अच्युतम। भगवान अंगुष्ठ मात्र दीर्घ थे। वेद में परमात्मा का स्वरूप पुरुष सूक्त में कहा गया है कि वृद्धांगुष्ठ, अंगुष्ठ के समान परमात्मा का स्वरूप होता है, ज्योति होती है हमारे अंतरात्मा में, हृदय में। आत्मा परमात्मा दोनों एक साथ निवास करते हैं। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाश विश्वविद्या तिष्ठत दशांगुलम। ये दशांगुलम, हाँ, तो तिष्ठत दशांगुलम, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है अंगुष्ठ परिमाण। एक्चुअली उत्तरा के अंदर तो थे ही, और परीक्षित महाराज के अंदर ही परमात्मा रूप में थे, वही बाहर आ गए। भगवान के लिए कहीं भी पहुँचना, भगवान गर्भ के अंदर पहुँच गए। और ये परीक्षित महाराज देख रहे हैं एक सुंदर पुरुष, दिदीप्यमान, हाँ, घनश्याम वर्ण और त्वरित वर्ण पीत वसन, मैंने चमक रहा है ऐसे जैसे एफलजेंट दे रहे हैं, और मस्तक में स्वर्ण मुकुट था। ऐसे माता के गर्भ में परीक्षित ने दर्शन किया भगवान कृष्ण को। और क्या कर रहे थे भगवान? श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुम कांचन कुंडलम खतज आख्यम तप्त कांचन कुंडलम खतज आख्यम गदापानिम आत्मन सर्वतः दिशम परिभ्रमंतम उल्का भाम भ्रामयंतम गदाम मोह। वे गर्भ में घूम रहे थे। कैसे? भगवान चतुर्भुज संपन्न थे, उनके कर्ण में तप्त कांचन कुंडल था, और क्रोधवशत उनका जो चक्षु था वो लाल वर्ण हो गया था, और वो घूम रहे थे, परिभ्रमण कर रहे थे, और अपने गदा के तेज कैसे निकल रहा है? उल्का के तेज निकल गदा से, और ऐसे तेज के साथ गदा को लेके वे समस्त गर्भों में परिभ्रमण कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? अस्त्र तेजस गदया निहारमिव गोपति विदमस्तंग सन्निकर्षे परिय खता का इतसौ। सूर्य जैसे हिमराशि यानी बर्फ को बाष्पीभूत करता है, वैसे ही भगवान अपने गदा के प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा प्रेरित उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनाश कर रहे खुद, और गर्भस्थ शिशु परीक्षित वो दर्शन कर रहे हैं, और मन ही मन चिंता कर रहे हैं कौन है शिशु अवस्था में। ये परीक्षित महाराज का सौभाग्य था, और ये है परीक्षित महाराज का असली परिचय, जो गर्भ में गदा पाणी भगवान का अति विक्रमीय लीला को देख रहा है। वो लीला चल रही है,
ब्रह्म तेज पूरे गर्भ को नष्ट कर रहा है। वो तेज अद्भुत तेज है, उस तेज को परास्त करना संभव नहीं है। भगवान ने गदा से प्रहार से ये परास्त कर रहे हैं। यहाँ पे 3 शिक्षाएं हैं जो आचार्य लोग देते हैं। भगवान चक्र से भी कर सकते थे, भगवान अपने तेज से ही कर सकते थे। भगवान ने गदा लेके इतना परिश्रम क्यों किया? घूम रहे थे गर्भ में चारों तरफ से, गदा वृत्तेन, गदा से सबको इस ब्रह्म तेज के तेज को भय दिखा रहे थे। और ऐसे करके महाराज परीक्षित का रक्षा हुआ। इसका 3 कारण आचार्य लोग व्याख्या करते हैं बहुत सुंदर इस झांकी का, कि एक तो भगवान ने प्रमाण किया युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त या कुंती भक्त हैं, और ये वंशज है, पौत्र है, अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा ने भी भगवान के आपने पहले सुना कि भगवान के पास आई, शरणागत हुई। तो भगवान कितने कृपालु। भगवान कहते हैं ना कि अगर मेरा शुद्ध भक्त कोई होता है, उसके वंश को मैं रक्षा करता हूँ, तारता हूँ। ये भगवान प्रमाण दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज के पौत्र थे बलि महाराज, भगवान उनके लिए आए। भगवान जैसे बलि महाराज को कृतार्थ किए थे प्रहलाद महाराज के पौत्र को, और प्रहलाद महाराज ने ये अवतार को देखा भी, वामन अवतार को अपने आंखों से, ऐसे भागवतों में वर्णन है। तो ऐसे ही भगवान कितने कृपामय हैं। खुद आजकल के युग के लोग कोई बड़ा आदमी बन जाए, किसी को दया भी अगर आए तो खुद जाके वो काम नहीं करेगा, किसी को भेज देगा। और ये भगवान समस्त जगत के नाथ, पति, हाँ, समस्त ऐश्वर्य, सर्वैश्वर्य के स्वामी, वे पर्सनली खुद आके गर्भ में गदा वृत्त से ये दिखा रहे हैं। और ये परीक्षित देख रहा है कि कैसे भगवान भक्तवत्सल हैं। ये भगवान की भक्तवत्सलता है, पहला, नंबर 1। नंबर 2, भगवान जब गर्भ के अंदर प्रवेश किए, परीक्षित महाराज ने उनका रूप देखा और वे एक्टिवली कुछ कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि यही उस पर ब्रह्म, परात पर ब्रह्म का स्वरूप है। निराकारवादी लोग बोलते हैं वो ब्रह्म कहीं आता जाता नहीं है, वो अभिव्यक्त होता है कभी कभी, फिर उसमें परिव्याप्त हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में, वे ज्योति स्वरूप हैं। इन सब मतवाद को खंडन करते हुए भगवान वहाँ पे दिख रहे हैं, वो एक्टिविटी कर रहे हैं। ये परीक्षित महाराज ने देखा कि ब्रह्मास्त्र का तेज ब्रह्मा से छोड़ा गया है, यहाँ पे निराकार तत्व ज्ञान काम नहीं आएगा कि ये तेज ब्रह्म तेज है, तुम भी ब्रह्म, ये ब्रह्मास्त्र का तेज भी ब्रह्म, सब ब्रह्म विलीन हो जाओ। तो आज परीक्षित महाराज भी नहीं आते और ये भागवतम भी हम लोग नहीं सुनते। यहाँ पे वास्तविकता जो प्रैक्टिकल हैं, भगवान जो व्यक्ति हैं, उसका परिचय भगवान खुद दे रहे हैं। परमात्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन फिर भी सगुण साकार साक्षात भगवान का व्यक्तित्व है। एक भगवान शिशु अवस्था, गर्भ के अवस्था में उस शिशु को, परीक्षित को शिक्षा दे रहे हैं। ये नंबर 2, भगवान का ब्रह्म ज्योति निराकार है, भगवान का आंशिक प्रकाश परमात्मा है, हो सकता है। सूर्य की ज्योति है, हाँ, सूर्य के फोटोन का नाम है, सब प्रतिबिंबित होती हैं, तो सूर्य का अंश है, बट वो सूर्य व्यक्तित्व है, एक सूर्य गोलोक है, एक अलग जगह है। हाँ, ठीक ऐसे ही भगवान व्यक्तित्व है, भगवान का वो सब कुछ है, लेकिन वो उनका स्वतंत्र पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। कहने का अर्थ ये है, वे लोग ब्रह्मनु प्रतिष्ठाम, गीता में कहते हैं ब्रह्म ज्योति का प्रतिष्ठा ही भगवान है। भगवान से कि देह तेज कोई ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ये इतना सिंपल है और ये भगवान दिखा रहे हैं गर्भ में। हाँ, वहाँ ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में भगवान खड़े हुए हैं, ऐसा कुछ दिखा नहीं।
साक्षात भगवान को एक्टिविटी करते हुए देखा, कुछ करते हुए देखा, और शंखचक्र गदा पद्म के गदा से वे तेज को नष्ट कर रहे हैं। नंबर तीसरा, गदा ही क्यों भगवान ने यूज़ किया, चक्र इत्यादि भी यूज़ कर सकते थे, बहुत कुछ था भगवान के पास। गदा भगवान के अनुशासन का प्रतीक है। परीक्षित को शिक्षा दिया कि तुम आगे जाके ऐसे अनुशासन करोगे जिससे कली जो आने वाला है ना, कली भी तुम्हारा शरणागत हो जाएगा, तुम्हारा प्रताप ऐसा हो जाएगा। इसलिए भगवान ने गदा चिन्हित किया। हाँ, ये कारण है जो आचार्योपादों ने दिया है कि क्यों भगवान ने गदा से ऐसे लीला किया। ये भक्त लोग इस तात्विक जो गंभीरता को समझेंगे। ये जो लीला है, ये लीला सामान्य लीला नहीं है। ऐसे शिशु परीक्षित दर्शन दान करके स्थान और काल के अतीत सर्वाधिक व्याप्त सर्वशक्तिमान सर्वरक्षक धर्मरक्षक परमेश्वर भगवान श्री हरि अंतर्हित हो गए। तत्रैव अंतर्दधे हरि ही। तो परीक्षित महाराज ने देखा, तो फिर एक समय आया, बहुत शुभ ग्रह और अनुकूल जो ग्रहगण हैं वो सब सम्मिलित हो गए। पांडु के सदृश तेजस्वी पांडु का वंशधर का जन्म हुआ, वो है महाराज परीक्षित। महाराज युधिष्ठिर प्रफुल्ल चित्त नवजात बालक के जात कर्म संपादन किए। धौम्य कृपाचार्य प्रमुख तत्व ब्राह्मण मंगलजनक स्वस्तिवाचन पाठ किए। यहाँ पे स्वस्तिवाचन वाचयित्वा मंगलम, स्वस्तिवाचन शांतिवाचन, ये रीति है, वैदिक परंपरा है। हम लोग बोलते हैं शांति शस्त्रयन बोलते हैं ना, स्वस्ति ही सुमंगली केशव महान इत्यादि जो मंत्र हैं। तो स्वस्तिवाचन आशीर्वचन है समस्त देवताओं के द्वारा, समस्त भगवत विग्रहों के द्वारा। ये हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म में क्या है ना, हर चीज़ जो भगवान ने सृष्टि किया है उसकी हर चीज़ का एक प्रधान गुण है, उसकी महानता है। हमारा धर्म सिखाता है उन सबको ग्लोरीफाई करना, उनका गुणों कीर्तन करना। लेकिन ये जो पाश्चात्य संस्कृति है या उनका जो अपधर्म है, उनका जो शिक्षा है वो है सभी चीज़ को उनके महिमा को गर्व करना, उनकी महिमा को मिटा देना, बहुत चीप बना देना सब कुछ। लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, सब कुछ अप्रिशिएट है, सब चीज़ का अप्रिशिएट किया जाता है, सबसे ग्लोरीफाई गुण कीर्तन किया जाता है। ये स्वस्तिवाचन और कुछ नहीं, भगवान गुण कीर्तन, भगवान के पार्षद गुण कीर्तन करके उनसे आशीर्वाद याचना किया जाता है। हाँ, शांति प्रदान करने वाले हमारे जो देह में जो देवताओं का निवास है, उन देवताओं से आशीर्वचन माना है तो उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। हाँ, वनस्पति इत्यादि सबका ग्लोरी गुण कीर्तन किया जाता है। क्योंकि एक मनुष्य जब जीवन धारण करता है इस पृथ्वी लोक में, प्रकृति से वो कितना कुछ लेता है फ्री में, प्रकृति को कितना दुख देता है। तो हमारे शास्त्रों में जो स्तुति इत्यादि किया गया है, यही चीज़ है कि हम लोग कुछ ना कर पाए उनका अप्रिशिएट करें, उनको स्तुति करें, उनके गुण को देखें, समझें, रियलाइज़ करें अंतर में और उसको व्याख्यान करें। ये है हमारा धर्म, सब चीज़ को महत्व महान बनाने वाला। और जो पाश्चात्य संस्कृति है और जो विधर्म कुधर्म है जो भी चल रहा है, वो है क्या, सब कुछ चीप कर देना, सब चीज़ का महिमा को। अत्यधिक लोभ, सत्ता लोलुपता, भोग करने की इच्छा, दंभ, अभिमान, गर्व इत्यादि मदमत्त जो मनुष्य अभी डोल रहे हैं, लीडर बने हुए हैं और समाज को ऐसे विमुख कर रहे हैं, उनका काम ही है सब कुछ चीप बना देना। तो ये दो पक्ष हैं। तो इसलिए यहाँ स्वस्ति वाचन हो रहा है, शांति पाठ हो रहा है, महान
आचार्यों के द्वारा, धौम ऋषि जो पांडवों के दीक्षा गुरु हैं, किस जगह पे कैसे दान करना चाहिए ये तो महाराज युधिष्ठिर जानते ही हैं। इसलिए ये महाराज युधिष्ठिर अर्जुन के पौत्र के जन्म के लिए उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को स्वर्ण, गाभी, भूमि, ग्राम, हस्ती, अश्व, उत्तम अन्न और अनाज इत्यादि दान कर रहे हैं प्रचुर मात्रा में। विद्वान ब्राह्मण लोग दान लाभ करके अत्यंत संतुष्ट हो गए। ये संतुष्ट करना ब्राह्मण को, और युधिष्ठिर के पुरुकुल श्रेष्ठ बोलकर, युधिष्ठिर को पुरुकुल श्रेष्ठ बोलकर वे संबोधन कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका जो ये पौत्र पैदा हुआ है ये पुरुवंश का उपयुक्त ही है, ये पुरुवंश का नाम चारों तरफ फैला देगा। ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं कि महाप्रभावशाली सर्वव्याप्त परमेश्वर भगवान श्री विष्णु आप लोगों के प्रति बहुत अनुग्रह किए हैं, इसीलिए इस निर्मल संतान का उत्पन्न हुआ है, पुनरुद्धार हुआ है। क्योंकि एक अव्यर्थ अमोघ ब्रह्मास्त्र प्रभाव को विनाश करने में भगवान सक्षम हुए और उनको रक्षा किया परीक्षित महाराज को। इसलिए सब ब्राह्मणों ने तत्क्षणात् उनका नाम दिया। क्या सुंदर, तस्मात् नाम्ना विष्णुरातः इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागो महाभागवतो महान। परमेश्वर भगवान विष्णु के द्वारा ये रक्षित हुए हैं, इसीलिए इनका नाम हुआ विष्णुरात। हम लोग यज्ञ में देते विष्णुराताय स्वाहा, विष्णुरात माने परीक्षित महाराज। हे महाभाग्यवान, ये शिशु, ये संतान जो आपको लाभ हुआ है, ये भगवान का उत्तम भागवत भक्त होगा, समस्त सद्गुण भूषित होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये आशीर्वाद दिया। ऐसे आशीर्वाद हम लोगों को लेना चाहिए, संतुष्ट करके ब्राह्मण गुरुजनों को, वैष्णवों को। श्री राजव युधिष्ठिर महाराज ने फिर पूछा, क्या पेशवंशान राजर्षिन पुण्यश्लोकान महात्मन अनुवर्तिता सिद्ध्यस्य साधुवादेन सत्तमः। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे महात्मागण, ये नवजात कुमार क्या प्रशंसा सत्कीर्ति के द्वारा हमारे वंश के पवित्र कीर्ति को महामान्य राजर्षियों के द्वारा अनुसरण किए हुए इसको आगे बढ़ाएगा? ऐसा पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मण क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज ने सुनिए। ब्राह्मण ऊचुः पार्थः प्रजा साक्षात् इक्ष्वाकु इव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसंधः च रामः दाशरथी जथाः। ब्राह्मण लोगों ने कहा कि हे कुंती नंदन युधिष्ठिर, ये बालक साक्षात मनुपुत्र इक्ष्वाकु के जैसा प्रजारक्षक बनेगा। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र के जैसा ब्राह्मणों का हितकारी और ब्रह्म नीति परायण और विशेष सत्य प्रतिज्ञ होगा। ईशो दाता शरण्यस्य तथा ही औषनीरः शिवीः यशो वितनीता स्वानां दोषनिन्तिरवः यज्वनाम। ये शिशु उशीनर राज्य के राजा यशस्वी शिवी की जैसा बदान्य दाता होगा और शरणागत पालक होगा। महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत महाराज जैसे ज्ञाति वर्ग याज्ञिक सह समस्त वंशों का यश विस्तार करेगा। और फिर कहा, धनुर्धारियों के मध्य में जो ये शिशु अर्जुन जैसा श्रेष्ठ बनेगा और अग्नि की जैसे दुर्धर्ष, समुद्र की जैसे दुरंत होगा। सिंह के जैसे विक्रमशाली, हिमालय के जैसे महान आश्रय, धरित्री के जैसे धैर्यशील और अपने पिता माता के जैसे सहनशील बनेगा। ये शिशु मानसिक साम्यता में अपने पितामह युधिष्ठिर और ब्रह्मा के समतुल्य होगा। कैलाश पर्वत के अधिपति शिव के जैसे इसका महावदन्न स्वभाव होगा
और लक्ष्मी देवी के आश्रय स्थल परमेश्वर भगवान नारायण के जैसे ही ये प्रत्येक का आश्रय बनेगा। इतना सुंदर पितामह समः साम्य प्रसाद गिरीशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवरम आश्रयः, ऐसा बोला। सर्वसद्गुण महात्मे एष कृष्णम अनुव्रतः रंति देव इव उदार जजाति इव धार्मिकाः। यहाँ पे तो महाराज का नाम लिया गया। ये शिशु श्री कृष्ण के पदांक को अनुसरण करने में दिव्य गुण जनित महिमा मंडित होगा और उदारता में महाराज अंतिदेव होगा और धर्मजातन में महाराज जजाति के जैसे होगा। जजाति ही समस्त जो आज देख रहे हैं ना, भारत और यूरोपीय और जो भी कंट्रीज़ हैं, मंगोलियन जितने भी लोग हैं, इनके पूर्वज हैं ये माँ जजाति। रंतिदेव द्रोण पर्व में 67 चैप्टर में रंतिदेव का वर्णन है। महाभारत में नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर उपाख्यान है। बहुत बड़े दानवीर थे वे महाराज रंतिदेव। तो उनके बोले उदार होगा। और यजाति का वर्णन तो भागवतम में ही आया है आगे जाके। यह यजाति के 5 पुत्र थे, यदु, तुर्वसु, द्रुयु, अनु और पुरु। तो ये पुरु वंश चल रहा है पांडवों का। पुरु है, यदु है, यदु वंश में भगवान आए। और तुर्वसु, द्रुयु, अनु, इनसे तुर्वसु वन तुरस्क, तुर्की, यवन लोग यहाँ से सृष्टि हुए। द्रुयु, अनु, इन लोगों से मंगोलियन, जिनका खरवाकृति खसादया, जिनका आँख छोटा है और मूछें छोटी छोटी हैं, इन जातियों का उत्पन्न हुआ। और पूरे भूमंडल में जितनी जातियाँ दिख रही हैं आपको, ये पहले से ही थे, ये इनके वंशज हैं। इसीलिए मैंने एक प्रभुपाद कथा में मैंने बोला था कि जो हमारे माननीय जगत गुरु जो शंकर पीठ, अभी जो शंकराचार्य के जो उत्तराधिकारी हैं, वे जो बोल रहे हैं ना बार बार, ये म्लेच्छ यवनों को ये दे दिया, क्या नाम है आपके कायस्थ गुरु प्रभुपाद जी ने कांसाय वस्त्र दे दिए, जनेऊ दे दिया, इत्यादि दे दिया। तो मैंने उसी लेक्चर में कहा था कि कौन से लोग भारतीय हैं और कौन से लोग भारतीय नहीं। भारतवर्ष मैंने पूरा पृथ्वी था। और जजाति महाराज इनका जो इतिहास है बहुत सारे पुराणों में विदित है। तो उसके हिसाब से तो कौन यवन कौन म्लेच्छ। हाँ, यवन म्लेच्छ का एक गुण कहा गया कि जो वेद बहिर्भूत हो गए, जो वैदिक सभ्यता को नहीं मानते, इस कैटेगरी से वो यवन म्लेच्छ हो सकते हैं। लेकिन जातिगत रूप में तो अनार्य आर्य बोल के कुछ होता नहीं, क्योंकि सभी तो जाति के वंशधर हैं। हाँ, द्रुयु, अनु, तुर्वसु सब तो इसके वंशधर हैं जो अभी दिख रहे हैं कुकर्म करते हुए। ये उस समय स्थापित हो गए थे माँ जजाति से। तो ये इतिहास भागवतों में मिलता है बहुत सुंदर। जो द्वितीय स्कंध है वहाँ पे भी दिया हुआ है। किरात, हुन, आंध्र, पुलकशाह, आविर्शुंभा, यवना, कसादयः, जे अन्य पापा अपाश्रयाश्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभो विष्णवे नमः। किरात, हुन, आंध्र, पुलिंद, पुलकशाह, तो इत्यादि जैसे ग्रीस, सब जातियों का वर्णन भागवतम में हो गया है। ये लोग किसकी जाति थे, कहाँ से आए हैं? जजाति महाराज के वंशधर। याद है, जजाति माँ जजाति, नहुष के पुत्र जजाति। वो नहुष जो स्थापित होकर अजगर बन गए थे और युधिष्ठिर महाराज के द्वारा उनका वो उद्धार हुआ और वे पुनः अपने स्वर्गलोक प्रतिष्ठित हो गए। उनके पुत्र महाजजाति थे, उनके वंशधर पुरुवंश हैं और जदुवंश हैं। जदु, पुरु, द्रुयु, तुर्वसु, अनु, ये 2 पुत्र तो वैदिक परंपरा को फॉलो किए और बाकी 3 पुत्र वेद बहिर्भूत हो गए, उस समय स्थापित हो गए। तो इसलिए वे लोग के द्वारा ये मंगोलियन इत्यादि जातियाँ, ग्रीक, तुर्की, ये सब जातियाँ प्रवर्तित हुई।
ये इतिहास दिया गया है। ये शिशु धैर्य बलि महाराज जैसे होंगे, प्रहलाद महाराज जैसे वे नैष्ठिक कृष्ण भक्त होंगे और बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। वृद्ध अभिज्ञ व्यक्तियाँ इनका अनुगमन करेंगे। ये शिशु राजर्षियों के जन्मदाता होंगे। विश्व शांति धर्म के स्वार्थ में वे उच्छृंखल कलहप्रिय समस्त व्यक्ति को दंड प्रदान करेंगे। लेकिन एक बहुत सुंदर ये भी कर दिया कि तक्षकात आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्र उपसर्जितात् प्रपत्सत्ते उपश्रुत मुक्त संग पदम हरे हैं। एक ब्राह्मण पुत्र के द्वारा प्रेरित होकर तक्षक नाग के द्वारा दंशित होकर इनका मृत्यु होगा, और जब ये इनको पता चलेगा कि मेरी मृत्यु आने वाली है, वे समस्त जड़ जागतिक जितने भौतिक जगत के जितने भी दायित्व हैं, सगे संबंधी प्रति आसक्ति, सब कुछ त्याग करके मुक्त होंगे और परमेश्वर भगवान के श्री चरणों में पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो जाएंगे। ये उन्होंने बोल दिया। हे राजन, ये बालक वेदव्यास के पुत्र ब्रह्म सुखदेव के मुख से यथार्थ आत्मज्ञान जानने के लिए इच्छुक होंगे और सारे जड़ आसक्ति परित्याग कर भयलेश विहीन हो जाएंगे। ये भी उन्होंने बोल दिया था कि वेदव्यास के पुत्र मुनिर्व्यासुता दसौ, विदुष शास्त्र के पारदर्श नवजात शिशु के भाग्य को गणना करके ये दक्ष ब्राह्मण वेदक ब्राह्मणगण महाराज युधिष्ठिर को नवजात शिशु के भविष्य के संबंध में उपदेश दिए और प्रचुर परिमाण में पारितोषिक लाभ करके अपने अपने घर में प्रत्यावर्तन किए। अभी स एषु लोक विख्यात परीक्षित इति जत्प्रभु पूर्वं दृष्ट मनुध्यायन परीक्षेत नरेशिहा। इसलिए इस बालक का नाम परीक्षित कहा जाएगा। विष्णुरात और परीक्षित प्रसिद्धि होगा, क्योंकि जन्म के पूर्व में जो पुरुष का दर्शन उन्होंने किया था गर्भ में, उनके अनुसंधान में वे समस्त मनुष्य को परीक्षा करेंगे। इसलिए वे हमेशा कृष्ण चिंतन में मग्न रहेंगे। ऐसा करके उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। फिर राजपुत्र परीक्षित ऐसे करके बड़े होने लगे, सबके साहचर्य में सबके प्रेम में लालित पालित होने लगे और शुक्ल पक्ष चंद्र के द्वारा दिन दिन बढ़ने लगे। एक दिन माता दृष्टि ने ऐसा निर्णय लिया कि अपने जो ज्ञाति वध उन्होंने किया है उसके पाप से मुक्त होने के लिए वे एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे। लेकिन उनके पास उतना अर्थ नहीं था कि वे अश्वमेध यज्ञ कर पाएँ, तो उद्विग्न हुए थे। और तहवील में, क्योंकि अभी युद्ध हुआ है तो तहवील में कोई राजकोष नहीं था, इसलिए कर वसूली के छोड़ के अभी अर्थ संग्रह का और कोई उपाय नहीं है। शरणागत हुए वे भगवान कृष्ण के चरणों में। भगवान कृष्ण ने उनके भाइयों को उत्तर दिशा में भेजा, महाराज मरुत का परित्यक्त धन जो छुपा हुआ था उसको लाने के लिए। ये भगवान की कृपा के बिना कोई संभव नहीं है। यहाँ पे मरुत इनका बहुत बड़ा एक इतिहास का वर्णन प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत सुंदर किया है। ये राजा थे अविक्षित के पुत्र। महाराज युधिष्ठिर के पहले, बहुत पहले इनका राजत्व काल था। हाँ, वे चले गए, देह त्याग कर दिया और यमराज के महान भक्त थे। हाँ, ये पहला देखिए नाम याद रखिए, यमराज के भी महान भक्त होते थे पहले। उनका नाम था मरुत राजा और यमराज ने उनको बहुत कृपा किया था। इनके भाई, ये देखो एक और हिस्ट्री यहाँ पे दिया गया है, ये महाराज ये महाभारत में है। इनके भाई संवर्त देवगुरु बृहस्पति के प्रतिद्वंदी पुरोहित थे। अभी आप लोग बोले कि हिस्ट्री में क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है कि ये ब्राह्मण लोग पुरोहित हो सकते हैं, क्षत्रिय नहीं।
लेकिन क्षत्रिय वंश में जन्म करने के बाद भी इनमें ब्राह्मणत्व गुण इतना ज़्यादा था कि संवर्त ने बाद में जाके इनके लिए यज्ञ किया। गुरु बृहस्पति ने मना कर दिया था कि नहीं, मैं देवताओं का पुरोहित हूँ, मैं एक मनुष्य का पुरोहित क्यों करूँ। तो संवर्त आके उनके भाई ने आके यज्ञ करवा नारद मुनि के उपदेश में, और यज्ञ सफल हुआ था। सभी देवता प्रकट हुए थे, भगवान प्रकट हुए थे, और शंकर यज्ञ नामक यज्ञ किया था। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे। भगवान ने उनको स्वर्ण पर्वत श्रृंग दिया था। आज भी हिमालय में कहीं छुपा हुआ है वो चीज़, आज भी है वो। तो उनके पास बहुत स्वर्ण था, उन्होंने बहुत दान दिया, उदार कीर्ति दान दिया है। उनका खजाना था उत्तर दिशा में। तो भगवान जानते थे, भगवान ने बोला जाओ, वे अर्जुन के साथ समस्त भाइयों को भेजे और वो धनरत्न संग्रह करके लाए। उससे युधिष्ठिर महाराज का इच्छा पूर्ण हुआ। वे 3 बार अश्वमेध यज्ञ करने में समर्थ हुए। अश्वमेध यज्ञ करना कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो धनराशि, जो व्यय होता है, जो धन चाहिए, वो कलयुग में ऐसा कोई व्यक्ति, बड़े से बड़ा टाटा बिरला जो भी हैं, सब देवलिया हो जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ का एक पर्व ही पूरा नहीं होगा। एक जयपुर के महाराज ने ये करने का दुस्साहस किया था। उस समय 9 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्चा हुआ था। अश्वमेध यज्ञ का तो कुछ हुआ ही नहीं। अश्वमेध यज्ञ का जो गणेश पूजा होता है उसमें उतना खर्चा हो गया था, फिर राजा ने बंद कर दिया। आज भी वो गणेश मूर्ति, वो जो पूजा हुआ था, आज भी जयपुर में है वो गणेश जी का मंदिर और पूजा माने वो मूर्ति। मैंने अश्वमेध यज्ञ में जो गणपति पूजा होता है उसमें इतना व्यय होता है, वो यज्ञ तो शुरू ही नहीं हुआ अभी। यज्ञ करने में क्या लगेगा सोचिए। तो ऐसा सोचिए कितना धन रत्न होगा कि 3 बार वे अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में, सुसंपन्न करने में समर्थ हुए। और ऐसे करके वे समस्त पापों से मुक्त हुए युधिष्ठिर महाराज, और भय से मुक्त हुए। आहु तो भगवान राज्ञा जाजयित्वा द्विजय निपन उपास कति चिन्मासन सूर्यदान प्रिय कामया। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान यज्ञ में बुलाए गए, निमंत्रित किए कि भगवान आए। भगवान को सभी ब्राह्मणों ने पूजा किया और विधि विधान के साथ ये यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान बहुत महीने वहाँ पे रहे, और उसके बाद भगवान सभी पांडवों को सुखी करते हुए अर्जुन सह यादवगण सह अपने द्वारका में प्रत्यावर्तन करते हैं। तो यही है इस अध्याय का मूल विशेष तत्व जो मैंने आप लोगों को सुनाया। ये हम लोग क्रम जो बढ़ रहे हैं आगे, इसमें ये जो हिस्ट्री आप लोग सुन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको आगे जाके लिंक होगा। इससे पहले का आपने सुना अश्वत्थामा के द्वारा प्रेरित जो ब्रह्मास्त्र था, उसके द्वारा परीक्षित महाराज गर्भ में ताड़ित हुए। तो यहीं पे वो चर्चा हुई कैसे हुआ, तो उसका वर्णन यहाँ पे आया। और भगवान कैसे परीक्षित महाराज की रक्षा किए, ये एक अद्भुत लीला है भगवान का। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। वैसे तो हम लोगों ने ये आक्षेप जो पाठ किया जो हैं इस चैप्टर में, जो मूल विषय वस्तु हैं, लेकिन इस अध्याय में सबसे मूल जो घटना है वो है परीक्षित महाराज का गर्भ में रक्षा। भगवान समस्त प्रेम में उत्तम प्रेमी है मेरे मत से। भगवान जैसा अहेतु की, भगवान हम लोग को बोलते हैं ना भागवतम में, अहेतु की भक्ति करो, कारण रहित होकर भक्ति करो। भगवान कितना अहेतु की हम लोग को प्रेम करते हैं, ये हम लोग का सोचने का विषय है। हम लोग भी उतना अहेतु के रूप में भगवान को प्रेम कर सकें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। भगवान के अहेतु की करुणा ही है कि हम सभी को श्रील प्रभुपाद संत का सानिध्य लाभ हुआ, उनके ग्रंथ का, अपराकृत ग्रंथ का सानिध्य लाभ हुआ, जिससे हम लोग आज भागवत में से इतने इतिहासों को जान पा रहे हैं।
हमारे पूर्वज लोग के कीर्ति को जान पा रहे हैं और ऐसे ऐसे राजाओं के बारे में सुन रहे हैं जिन लोगों ने प्राचीन काल में कितना कुछ किया है धर्म रक्षा करने के लिए, इस सनातन परंपरा को रक्षा करने के लिए, और ये भागवत धर्म को प्रवर्तन करने के लिए। हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम धर्म जागरण खुद करें और इस धर्म प्रचार में हम लोग अपने पूरे दम से इसमें सहयोग करें। भागवत ग्रंथ उसका नींव है। ये ग्रंथ सुनना पढ़ना सभी भगवान के भक्तों के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। जितना ये ग्रंथ पढ़ेंगे सुनेंगे उतना राजसिक तामसिक भावों से मुक्त हो जाएंगे, उनके प्रकोप से मुक्त हो जाएंगे, उनके जो विकार उत्पन्न करते हैं वो तमोगुण रजोगुण, उससे मुक्त हो जाएंगे। यही भागवत सुनने का, पढ़ने का, सुनाने का फल है। गुरुदेव के पाद पंकज स्मरण करते हुए, मेरे परमात्मा गुरुदेव को वंदन करते हुए और मेरे इष्ट की चरण प्रवृत्ति करते हुए आज का ये जो कथा है मैं विश्राम देता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैसे और कुछ ही अध्याय बाकी हैं, तो हमारा प्रथम स्कंद जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो एक एसेट बन जाएगा कि प्रथम स्कंद आप सुन सकते हैं जब भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सुनेंगे, पढ़ेंगे, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पढ़िए, बुक लीजिए, हमारे पास से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, आप लोग पढ़िए। पढ़ के सुनेंगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये पूरा आपके मस्तिष्क में फिट हो जाएगा। यही प्रभुपाद की भी इच्छा है और ये जो प्रवाह है, इस प्रवाह जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका उद्देश्य है बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने ये पुनः स्टार्ट किया है, तो आगे भी हम लोग इसको प्रवाहित रखेंगे। प्रवाह है, प्रवाही चलता रहेगा। और भागवत के ये जो संपदा हैं, इन संपदा को हम लोग आहरण करेंगे, निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।